कोई नेता दो। अब शिव जी महाराज का कहीं शिव जी महाराज को तो नाम दियो कल्ला चलो जियो ले जाओ। अब नांदियो ले गया, अब लाना बंदा कूड़ा जो लाना हाथ पे आ डेटर जानो नहीं मेंढका मारी बात समझता है। अब मेंढका नेता ले आ गया, अब जी साहब नेता ले आया, अब जी नांदियो बैठे तो दो चार बार गांव में नीचा है कि लाट टूट जाए कि बांह टूट जाए बांह के वहां बड़ी अलबाद ले आया। अब खड़ी करा दो चार दिन दिखो कोई लूला हो गया कोई लंगड़ा हो गया जा शिव जी महाराज का वापिस का के महाराज माना वो कोई नेता दियो है कोई मारा लात तोड़ दिया कोई मारा पैर तोड़ दिया फिर हमारा नेता बदल दो। अब बात को जी ठीक है अब की बार कहीं हो कचरा दूसरे नेता ले जाओ। अब दूसरे नेता कौन हो दूसरे नेता गण मुकाट पर नाग हो वो देखिए। अब साहब नागर तो मेंढ का भोजन हो अब बात को बड़ी दिक्कत हो। अब कहीं देखा जी रोज एक गांव रो आदमी कम हो जावे रोज एक गांव रो कालीपन कम हो जावे देख ऐसे कहीं दिक्कत है रोज एक आदमी कम हो पता नहीं लगे कभी आज आप रात में पैरों रखो। अब जी रात में पैरों रखो तो कहीं देखे रात में 12 बजे वे नेताजी खड़े हुए और दो चार चल भी अंदर अरे देख आप देख ला अपना बंदा कम किया हुआ अब तो आप नेता ही सटाए हुए तो क्या महाराज वापिस जी बन गया क्या महाराज जब पहला हमारा नेता दियो वो तो हमारा हाथ पैर तोड़ दो अब जो नेता दियो वो तो हमारा सीधा ही कीटा है साहब कोई और नेता दो। तो शिव जी महाराज के ला जा रहे बावड़ो आदमियों नेता मांगेगा ध्यान नहीं करे नेता अपना मुंह बढ़ा लो कोई थने ध्यान करी कोई बस निवेदन है कि नेता अपने माई बढ़ा लो मांगा नेता थने ध्यान नहीं करे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार धन्यवाद रघुवीर जी। इसी बीच हमारे बीच सुखराम जी नायक पंचायत समिति सदस्य भाई बिहाराम जी खोजा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई साहब मनीष जी हमारे बीच मौजूद है। उनका इस नामांकन सभा में स्वागत। संबोधन की इस कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ रतनलाल जी नाइक से कि आप आए इस नामांकन सभा को संबोधित करें। रतनलाल जी नाइक जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रबल दावेदारों में से एक थे। आप सब ने मिलकर एक राय होकर सीताराम जी को मजबूती के साथ आपने आगे किया इसके लिए धन्यवाद रतनलाल जी नाइक। सबसे पहले तो मंच पर बैठे हुए सभी मंचा से महानुभाव को मेरा आभार धन्यवाद और गांव-गांव ढाणे से इस सभा में भाई सीताराम जी के नामांकन में शामिल हुए इनके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों चुनाव का विकल्प बन चुका है चुनाव की रणभेरी बन चुकी है। आने वाली 17 तारीख को इस दंगल में अपनी ताकत आजमानी है और इस दंगल में हमारे सामने तो पहलवान है दो योद्धा उतरे हैं वो छल कपट उनमें सबसे आगे हैं। इसलिए अपन को भी छल और कपट और रणनीति से लड़ना है। चुपचाप ये नहीं है कि हनुमान जी बेनीवाल के नाम से हमें वोट मिलेंगे उतने में संतोष नहीं है। सबको एक एक हनुमान जी बेनीवाल बनोगे तब ही आप इस चुनाव को जीत पाओगे। मैं इस मंच से सभी वर्गों से 36 कौम से महिलाओं से अनुरोध करता हूं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आने वाले 17 तारीख को बोतल के सामने वाला बटन दबाकर भाई सीताराम जी को भारी मतों से विजय बनाए। भाइयों दोनों सरकारें दोनों पार्टियां जिनका नाम सब आप जानते हो जब देश आजाद हुआ तब से एक पार्टी है वो शोषण करती आ रही है। इस शोषण को हम सह रहे हैं।
इनके बाद एक पार्टी और मैदान में आई, उन्होंने अपने अच्छे पैर जमाए, लोगों से ठग ठग के वोट लिए और अपनी लुभानी योजना लगाई और फिर क्या की योजना के वो कीमत लेने लग गए। जैसे भाइयों जी बेनीवाल की पार्टी हमेशा सुजानगढ़ में आपके साथ काम करेगी, चाहे बिजली बोर्ड हो, चाहे एसडीएम ऑफिस हो, चाहे वाटर पुलिस हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, आपके साथ कहीं अन्याय होता होगा, आपके साथ कहीं आपका काम नहीं होगा तो हनुमान सिंह बेनीवाल की पार्टी आपके हमेशा साथ रहेगी। और हमसे यदि काम और नहीं बन पाएगा तो हम भाई साहब को जाके और बिल्कुल बताएंगे कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप फला फला व्यक्ति को फला थाना प्रशासनिक अधिकारी को अवगत करवा दे, अन्यथा हम उसको बख्शेंगे नहीं। भाइयों, बड़ी बड़ी सभाएं से, बड़े बड़े भाषणों से कुछ नहीं होता है। मेरे कोई साथी ऐसे उठता है जो 3-3 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी इसमें है कि गांव गांव ढाणी ढाणी में सभी कार्यकर्ता जाओ और जो हमारे भाई हैं, जो कोई इनमें गोते बन रहे हैं, उनके सामने अपने को कुछ भी करना पड़े, परंतु इनको कहो कि एक बार तो भाई साहब हमें अजमाओ, हमें देखो, हम भी आपका काम करेंगे। वोट किसी ईगो से, अभिमान से नहीं मिलता है, वोट बिल्कुल सरलता से वोट दे देते। लोग कहते हैं कि वोट नहीं देते, वोट दे देते, वोट व्यवहार से मिलता, वोट सरलता से मिलता, वोट काम से मिलता है। तो हम उनको आश्वासन करेंगे, एहसास करेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि भाई साहब हम आपके साथ रहेंगे, अब की बार हमें वोट दो। भाइयों, दोनों सरकारें बार बार हर चुनाव आता है, चुनाव में अपनी घोषणाएं करते हैं, बेरोजगार को रोजगार देंगे, बिजली के बिल कम करेंगे। अब एक सुझाव शहरों में चल रहा है, बिलों में आ रहे हैं। मान लो अपने 940 रुपए की बिजली खर्च की है, अपना बिल 1880 रुपए का आता है। हम पूछने जाते हैं ये इतना क्यों आ गया, तो कहते हैं इसमें तो शहरियों उपभोग की शुल्क वो लग गई है, एक स्थायी सेवा शुल्क लग गई है, एक वो कर लग गई है। तो भाई एक कर मेरे क्यों, तो राजा शासन में कर लगते थे, अभी प्रजातंत्र में हमारे घर क्यों लग रहे हैं। तो इसीलिए भाइयों, आने वाली 17 तारीख को हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे लाडले उम्मीदवार सीताराम जी नाइक को भारी मतों से मत देकर और विधानसभा में भेजे। और इसी के साथ वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रतनलाल जी, हमारे नेता, युवा जवानों की, किसानों की मजबूत आवाज, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरी ताकत के साथ उनका यहाँ पर पधारने पर हम स्वागत करेंगे। तब तक 2-4 नारा लगा रहे, जोश से क्रिया करो। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, आरएलपी पार्टी, आरएलपी पार्टी, आरएलपी पार्टी, आरएलपी पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। नेताजी तुम संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। हनुमान
हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है आप पंडाल के अंदर विराजे, जो भी ये गैलरी के अंदर है आप सबसे निवेदन आप नीचे पंडाल के अंदर विराजे, सभी साथी सभी साथियों से पीछे ये रेड कारपेट खाली छोड़ के आप पीछे बैठे, जो भी साथी आगे करें घर पे पीछे, आप सभी से निवेदन, आप सभी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के मजबूत स्तंभ है, आप सबसे निवेदन, आप सबसे आग्रह करते प्लीज आप पीछे बैठे, जो सामने जगह आपके लिए निर्धारित की हुई है। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। हमारे आदरणीय नेताजी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सभी साथी जो जहां खड़े हैं वहीं पर बैठ गए, जो आगे बैठे हैं उनसे निवेदन आप पंडाल के अंदर विराजे। इसी बीच मैं निवेदन करता हूं हनुमान बेनीवाल जी का, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। आरएलपी पार्टी, आरएलपी पार्टी, हनुमान जी तुम संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो। सीताराम जी नायक जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बड़ी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा बहुलाल जी गोदारा, हाजी मोहम्मद इसाक जी, असलम जी ठेकेदार बितासर से, रतनलाल जी नाइक, रामचंद्र जी नाइक जोगड़े से, समुद्र सिंह जी ठाकर साहब आप सभी से, धनाराम जी मेघवाल पूर्व पंचायत समिति सदस्य आप सभी से निवेदन, हनुमान बेनीवाल जी को माला पहनाकर एक साथ पूरे आरएलपी परिवार की तरफ से आप इनका स्वागत करें। जो नाम बोले भैया उनको आने दे करके, जो युवा कार्यकर्ता खड़े उनसे आप सबसे निवेदन कि आप सामने विराजमान हो जाए। हमारे बीच राम प्रताप जी बिदासरा, आप भाजपा से पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सुजानगढ़ से, हमारे बीच पहुंचे आरएलपी पार्टी की सदस्यता आप ले रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर स्वागत। सीताराम जी चौधरी हमारे बीच है, उनका भी स्वागत। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। मदन जी ढाका जिला अध्यक्ष शुरू राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपसे निवेदन मंच पर विराजमान हो गए। सापा पहनाकर स्वागत करेंगे समुद्र सिंह जी ठाकर साहब से निवेदन है कि आप हनुमान बेनीवाल जी का सापा पहनाकर स्वागत करेंगे। बहुलाल जी गोदारा से निवेदन करूंगा आप सीताराम जी जो कि हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उपचुनाव में यहां से प्रत्याशी है, उनका सापा पहनाकर स्वागत करें। कार्यकर्ताओं से निवेदन है देव भाई समुद्र सिंह जी ठाकर साहब से निवेदन आप हनुमान बेनीवाल जी का सापा पहनाकर स्वागत करेंगे। सुजानगढ़ की पावन धरा पर आपका स्वागत है। दो तीन कुछ कौन है राजू रामनिवास जी कोठियारी जी हमारे बीच मौजूद है। मुंडा ग्राम पंचायत से आपसे निवेदन मंच पर पधारे और मंच की शोभा बढ़ाए।
राम प्रताप जी बिडासरा और सीताराम जी चौधरी मंच पर पहुंचे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। खिन्ना 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 रे जी ला रे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संबोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा महिला शक्ति समाज सेवी अमृता जी राव से आप आए और इस नामांकन सभा को संबोधित करें। अमृता जी राव। आदरणीय आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, गांव ढाणी और दूर दराज कोने कोने से पधारे हुए महानुभाव, बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, ज्यादा मुझे राजनीति की बातें आती नहीं है। मैं 4 शब्दों में मेरी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगी। आज के दिन इसी मन से हम तन मन दिल और दिमाग से एक संकल्प लेके जाएंगे कि आजादी के बाद से जब से ये इलेक्शन शुरू हुए हैं और ये कुछ जो पारंपरिक अपनी एक संपत्ति समझ के और जिन सीटों में बैठ जाएगी एक बार तू एक बार मैं, उस दहे को तोड़ के उखाड़ के फेंकना है हम सबको मिलकर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गरीब, मजदूर, किसान और वंचित वर्ग की पार्टी है। 36 कौम का यहाँ पे मान सम्मान होता है। वहां पे तो 50 साल से जो बेचारे दरिया बिछाते आए हैं वो दरिया ही बिछाते रह गए हैं। वहां कभी भी किसी इंसान को अच्छा मंच नहीं मिलता है, एक मौका तक नहीं देते हैं कि ये तो हमारी है, ये तो हमारी बापूती है, इस बापूती को कोई मिटाने वाला नहीं है। तो आज हम एक मन में दृढ़ संकल्प लेके यहाँ से जाते हैं इस मंच के सामने से, और ये किसी के कहने पे नहीं है। जैसे आप चुनाव को देखते आते हो कि जैसे 30 के चुनाव होते आते हैं, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो, या चाहे MP MLA के चुनाव हो, ये 4 दिन की लुभावनी योजनाएं और बातें करके गरीब भोली भाली जनता को लुभा के अपने वादों में ऐसे बरगला के और दिमाग निकाल के और अपनी सत्ता हासिल कर लेते हैं। और उसके बाद 5 साल तक उनकी शक्ल देखना तो दूर की बात है, उनके स्टेटमेंट तक नहीं आते। अगर विपरीत पार्टी में कोई गलत काम भी होता है तो वो कभी अपनी जुबान बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बार ये है तो अगली बार तो मेरे को आना ही आना है, और अगली बार मैं आऊंगा तो ये मेरी बाट लगा देगा, ये मेरा पत्ता खोल देगा, ये मेरे सब जनता के सामने मैंने काले कारनामे किए हैं वो सबको पता लग जाएगा। तो वो साइलेंट ही रहते हैं हमेशा। तो उनकी तोड़ने का वक्त आ गया है। और हमको अभी जैसे हम लोग आ रहे थे तो मेरे साथ ये कुछ महिलाएं आ रही थी, जो आज आपको पता ही है कि सभी पार्टियों के आज ही नामांकन की अंतिम तारीख है। तो कुछ लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, गहलोत जी आए तब जा रहे हो। मैंने कहा नहीं जी, गहलोत जी के पास हमारा क्या काम है। गहलोत जी ने जो वादे किए थे अपने वादों में कितने खरे उतरे हैं। उन्होंने कहा था कि किसान का कर्जा माफी करेंगे, युवाओं को रोजगार भत्ता देंगे। आज आप देख रहे हो, हर दिन आप अखबार पढ़ते हो, हर दिन आप टीवी के अंदर देखते हो, कितने किसान शहादत दे रहे हैं। आज तो बॉर्डर पे कितने सैकड़ों किसानों ने शहादत दे दी है। बीजेपी की तो आंख ही नहीं खुल रही है, क्योंकि मोदी जी का इतना खासतौर से महिलाओं और युवाओं ने एक अंध भक्त होकर विश्वास किया था और सत्ता में उनको बिठाया था। तो उसके बाद में गरीब जनता को उनके ध्यान में आई नहीं है एक बार भी। आज अंबानी अगर दादा बनता है तो वो बधाई देने के लिए बॉम्बे पहुंच जाते हैं, और सैकड़ों किसान
उनकी शहादत भी है, उनके परिवार उजड़ गए हैं, तो एक बार अगर वो नमन भी बोल देते तो उन पे फख्र होता है कि अपने देश का प्रधानमंत्री ने नमन किया उन किसानों को। और कांग्रेस को भी क्या लेना देना है फोटो खिंचवाने के लिए और थोड़ा मीडिया के अंदर देने के लिए थोड़े बहुत चले गए जो भाड़े के कट्टू लेके। लेकिन हमारा सुप्रीमो आरएलपी पार्टी के हनुमान जी बेनीवाल जो संसद में बैठने वाले इंसान थे, वो माइनस और 0 डिग्री टेम्परेचर में वहां टेंट में सड़कों पे सो रहे थे। तो मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि अभी हमको तीसरा एक ऑप्शन मिला है। इतने दिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पिछली बार हमने संतोष मेघवाल जो निर्दलीय खड़ी हुई थी और मास्टर भवनलाल जी और खेमाराम जी से जनता तंग थी और एक नया ऑप्शन मिला था, तो तकरीबन 40,000 वोट आलू का यही एक मतलब था कि एक तीसरा ऑप्शन जनता को मिला था। लेकिन वो भी क्या हुआ, सत्ता की भूख में बीजेपी की गोद में जाके बैठ रही है। और उसने जो लोग दिन रात कठिन परिश्रम के साथ अपने पॉकेट से पैसे लगा के उनके साथ योगदान दिया था, उनको एक बार उस बंदी ने पूछा भी नहीं कि क्या मुझे बीजेपी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो और ये एक ऐसी पार्टी है कि इसमें गरीब, मजदूर, किसान और वंचित वर्ग, दलित वर्ग, 36 कौम के लोग हैं जो आरएलपी के सुप्रीमो 24 आवर जो काम करते हैं, डायरेक्ट इनके साथ कर सकते हैं और जितना भरपूर प्रयास होता है वो हमेशा उनकी मदद करते हैं। तो मैं मेरे शब्दों को यही भी विराम देती हूँ। सभी का गांव ढाणी और दूर दराज से जो पधारे हैं उनका मैं आरएलपी पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद महिला शक्ति अमृता देवी जी। इसी संबोधन की इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा भाई त्रिलोक जी मेघवाल से, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत दावेदारों में से एक थे। आप सबने सर्व समिति से सीताराम जी नाईक का चयन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद त्रिलोक जी मेघवाल। परम आदरणीय हमारी पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो, हम सब के चहेते, हिंदुस्तान की राजनीति के हृदय सम्राट, राजस्थान की किसानों की अगुवाई करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी नेता बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब, नारायण जी बेनीवाल साहब और इंदिरा जी बावरी सहित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी बड़े भाई सीताराम जी नाईक साहब और तमाम मंच आसीन सम्मानित अतिथिगण, मेरे सामने बैठे जिंदा देवता मैं ये कहूंगा, क्योंकि मतदाता होते हैं, हम मांगते किनसे, देवता से मांगते हैं। तो देवता से हम लोग मांगते हैं, मंदिरों में जाते हैं या मस्जिदों में जाते हैं। मैं ये कहूंगा कि जो जिंदा देवता और अल्लाह है के रूप में आप लोग मतदाता जो बैठे हो, जिनके समक्ष हम लोग मांगने के लिए आएंगे मत। और दूसरी ओर ये भी कहेंगे कि सच्चे धरती के भगवान, किसान, मजदूर और नौजवान मेरे जो सामने बैठे हैं, उन सबको मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। साथियों, पार्टियां आती रहती है, जाती रहती है, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई मायना नहीं रखता। हमारी खुशकिस्मती ये है कि वर्तमान में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस उपचुनाव में हिंदुस्तान की एक उभरती हुई क्रांतिकारी पार्टी, जिसको हम लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में जानते हैं,
लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी हमारे जो सीताराम नाइक साहब हैं वो यहाँ से बन करके आए हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता फॉलोवर के रूप में पधारे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह सब जानते हैं, बोतल के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगने जावा जना थोड़ी घनी लोग कुछ अटपटांग बातें करा करे। आप बोतल कौन सी है? हनुमान जी भाई साहब जगह जिन पार्टी को गठन करो फिर नहीं बतायो क्यों आप बोतल बा कोनी जगह वसुंधरा जी पिए। आप बोतल बा है जबकि भूत भूतड़ी में पकड़े। साथियों मैं ये कहना चाहूंगा 8 PM नो CM वाली बोतल मत समझना इसको। ये वो बोतल है कि 8 PM हम CM वाली बोतल है। इस बोतल के बिना आदमी का जीना संभव नहीं है। आदमी रोटी खाए बगैर 3 दिन 5 दिन निकाल सकता है, लेकिन पानी पिए बगैर 3 घड़ी भी नहीं निकाल सकता। कियाणा आने लग जाए। आप पानी की बोतल है, अपना सबके काम आने बोतल है। ये बोतल के चुनाव चिन्ह पर आने वाले चुनाव दिन में अपना सब लोगों को वोट देना किरानो है। चुनावी समर में सोचने की बात है कि राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान की सरकार अब बोटलमान आमदा है। आपने बीच में एक साधारण परिवार उड़ेड़ा अपना किसान मजदूरों का नेता सीताराम जी नाइक जका ने आपने किसाना मजदूरा युवा नौजवानों की आज की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी भाई बेनीवाल जी के नेतृत्व में आने उम्मीदवार बना अड़ भेजा है। मैं बेनीवाल साहब विश्वास देना चाहवा कि इस चुनाव की गणना के बाद कमाई अपनी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में रहती जगह को आप कल्पना को नहीं कर सको। साथियों हमारे बीच में दमपत यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं, मैं उनका भी नाम लेकर के स्वागत करना चाहूंगा। रामनारायण जी बिजानिया, मनोज जी खिलेरी, अर्जुन सिंह जी राठौड़ और गुड्डू खाजी ठेकेदार, उनका भी मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और कुछ हमारे जो यहाँ बने और मातृशक्ति के रूप में विराजमान है, महिला शक्ति के रूप में सैकड़ों की तादाद में मातृशक्ति और जिनकी अगुवाई हमारी लोकप्रिय नेता अमरता जी चौधरी ने की है, उनके सानिध्य में हमारी माँ बहनें जो हमारी सभा में उपस्थित हुई है, मैं कुछ प्रमुख हमारी माता बहनों का निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्टेज पर पधारे और हमारे पार्टी के क्रांतिकारी नेता इंदिरा जी बावरी हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में जो नव कार्यकर्ता के रूप में मातृशक्ति के रूप में यहाँ विराजमान है वो उठ करके स्टेज पर आए और हमारी क्रांतिकारी नेता इंदिरा जी बावरी से निवेदन कि मफलर दुपट्टा पार्टी का चुनाव चिन्ह का वो पहनाकर उनका स्वागत करें। अंजू जी शर्मा, अंजू देवी शर्मा, उनसे मैं निवेदन करूंगा कृपया स्टेज पर आए। संतोष देवी प्रजापत, उनसे भी मेरा निवेदन कि स्टेज पर आए और हमारा सम्मान सत्कार स्वीकार करें। पायल जी दर्जी, सुमन जी पारिक, मंजू देवी जाट, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आपने प्रमुखता से मातृशक्ति को यहाँ लाने में अहम भूमिका निभाई है। आप सब पधारें और पार्टी की हमारी क्रांतिकारी नेता इंदिरा जी बावरी, अंकिता जी से भी मेरा निवेदन, और मैं निवेदन ये भी करना चाहूंगा कि मंजा सिंह अमरता जी चौधरी से भी कि आप भी सत्कार की इस कड़ी में सम्मान के रूप में इनका अभिवादन करें। इंदिरा जी बावरी, किशनलाल जी बुर्डेक और गणेश जी बुर्डेक भी हमारे बीच में सीनियर कार्यकर्ता के रूप में पधारे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी स्टेज पर आएं और पार्टी की ओर से सम्मान सत्कार स्वीकार करें। किशन जी बुर्डेक और गणेश राम जी बुर्डेक, किरण देवी खटेक, उनसे भी मेरा निवेदन है कि स्टेज पर आप पधारें और पार्टी की ओर से आप अपना सत्कार करवाने का हमें अवसर प्रदान करें। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि एक आवाज बुलंद मेरे साथ करेंगे हृदय की गहराइयों से, ताकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की
नुमाइंदगी करने वाले बड़े बड़े नेता, उनको ये पता चले कि यहाँ एक और मजबूत दावेदार भी हमारे बीच में है। मैं कहूंगा आवाज दो, आपके अंतरात्मा से एक बुलंद आवाज आनी चाहिए जो भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के कानों में जाए। आवाज दो, आवाज दो। मैं कहूंगा चोर उचक्कों की सरकार आप कहेंगे हो बर्बाद, हो बर्बाद। चोर उचक्कों की सरकार, लुचर लफंगों की सरकार, चोर उचक्कों की सरकार। हनुमान जी बेनीवाल आप संघर्ष करो, सीताराम जी आप संघर्ष करो। मैंने आपसे कहा चोर उचक्कों की सरकार, इसके पीछे कारण था साथियों, भारत सरकार ने कृषि कानून के नाम पर जो काले कानून लेकर के आए हैं साथियों, ये वो कानून है कि आप अंदाजा लगाओ। मेरे बुजुर्ग सीनियर सभी बैठे हैं, उनको कहना चाहूंगा कि एक टाइम था कि खाने पीने की चीजें जैसे फल फ्रूट है या सब्जियां हैं वो ₹1 किलो हुआ करती थी, और उस समय में नमक है वो ₹1 के 5 किलो मिला करते थे। आज क्या स्थिति है, खाने पीने की जो सब्जियां हैं वो तो ₹5 ₹10 किलो मिल रही है, और नमक हम ₹50 किलो खरीदने का मजबूर हो रहे हैं। यदि ये कृषि काले कानून अगर पारित हो गए तो साथियों ये खाने की जो अनाज है, गेहूं और बाजरी, हमें ₹200 किलो खानी पड़ सकती है। भाई साहब ने इसी क्रम में अपने संगठन से जो सत्ता में थे बीजेपी पार्टी, उससे इस्तीफा देकर के उस पार्टी को लात मार करके किसानों और मजदूरों के लिए कड़कड़ा की धूप में ठंड में इन्होंने जो मेहनत करी है वो, उसके लिए मैं इनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, इनको सलाम करता हूं। मुझे बोलने का मौका दिया, आप सबने सुना, आप सबका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई दिलों की मेजबान। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा धर्मचंद जी नाइक, आप एससी मोर्चा के भाजपा से महामंत्री थे, आज आपने उस पार्टी को ठुकराते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल जी के हाथों लेंगे। राम प्रताप जी बिडासरा, आप बीजेपी के अध्यक्ष थे और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता आप हनुमान बेनीवाल जी के फिर ग्रहण करेंगे। आप लोगों का यहाँ पर स्वागत, मंच पर पधारे। नायक समाज की अध्यक्षा और रमा देवी जी, आपसे निवेदन आप मंच पर पधारे और संबोधन के अगली कड़ी में निवेदन करता हूं प्रेम जी नाइक, आप अध्यक्ष नाइक समाज से प्रेम जी नाइक कम शब्दों में संबोधित करें कृपया, समय का ध्यान रखते हुए। प्रेम जी नाइक रुको तो ही बात होगी। विकास जी बुर्डे आप लाडनों से हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। कृपया मंच पर अपनी जगह ग्रहण करें। प्रेम जी नाइक अध्यक्ष नाइक समाज से आप संबोधित करें। मंच पर विराजमान हमारी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, माताओं, बुजुर्गों, युवा शक्ति, सभी को मैं मेरे शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि मौका आ गया और इस मौके को व्यर्थ मत जाने देना। दोनों पार्टियों से जनता उमड़ चुकी है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाली 17 तारीख को इस बात को याद रखते और हमें हनुमान जी बेनीवाल जी के हाथ मजबूत करने हैं और सुजानगढ़ से सीताराम जी को विजय बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी नायक साहब। संबोधन के बीकड़ी में मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई महिपाल जी महिला से आप आए और इस नामांकन सभा को संबोधित करें। महिपाल जी महिला। आज की इस
चुनावी नामांकन सभा में उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक, नागौर के सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब, इस नामांकन सभा में उपस्थित हमारी मेड़ता की लोकप्रिय विधायिका बहन आदरणीय इंदिरा जी बावरी, इस नामांकन सभा में उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी भाई सीताराम जी नाइक साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम मंच नेतागण, सुजानगढ़ विधानसभा के आसपास के क्षेत्र से पधारी बुजुर्ग सरदारी, नौजवान साथी, प्रेस के बंधु, पुलिस के साथी, आप सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। आज चुनाव में विशेष रूप से मोटा मोटी 3 जगह सुजानगढ़ में जनसभाएं हो रही हैं। एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर के नीचे, दूसरी कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे, तीसरी भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे। पर तीनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क इस बात का है, कांग्रेस पार्टी की जो जनसभा हो रही है वहां 2 धड़ों का गुट इकट्ठा हुआ है। एक धड़ा जिसके धड़े के नेता को टिकट दी गई है और दूसरा धड़ा जिस धड़े के नेता की टिकट काटी गई है। दोनों एकजुट होकर हारी हुई पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। वहां भी एक धड़ा जिस धड़े के नेता को टिकट दी है वो जिताने के लिए, और दूसरा धड़ा जिसके धड़े के नेता को टिकट नहीं दी वो हराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे गर्व है, तादाद हमारी कम हो सकती है, चमचमाती गाड़ियां हमारे पास कम हो सकती है, पर प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी तक तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका डाला हुआ एक वोट हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का काम करेगा। आपके द्वारा दबाया गया बोतल के चुनाव चिन्ह पर एक बटन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की इनकलाबी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। मैं भी सुन रहा था आपसे घंटे 1.5 घंटे पहले प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के जो नेता जय माकन साहब हैं, मैं उनको सुन रहा था। वो कह रहे थे पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और बड़ी पैनी नजर है मेरी सुजानगढ़ विधानसभा पे। पर बड़े अफसोस की बात है, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, जो खुद सुपर जमानत जब्तशुदा उम्मीदवार थे, जिनकी पार्टी की जिनके नेतृत्व में सुपर जमानत जब्त हुई है, वो कांग्रेस पार्टी को सुजानगढ़ में उनकी नैया पार लगाने के लिए आए हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि हम विकास के कार्यों में कमी नहीं छोड़ेंगे सुजानगढ़ में। अरे भाई, पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी यहां शासन में है, कभी हारी है कभी जीती है। 45 साल कांग्रेस पार्टी ने सुजानगढ़ विधानसभा में राज करने का काम किया है। आपकी राजनीति की उदासीनता थी कि सुजानगढ़ की जो ताल छापर की जो पहचान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए थी, आपने सुजानगढ़ के ताल छापर को आज मटिया मेल करने का काम किया है। आजादी के 73 साल बाद भी आज सुजानगढ़ के सारे गांव विकास के आयाम में अधूरे हैं, और इस शेखावाटी के 21 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पिछड़ा हुआ कोई विधानसभा क्षेत्र है विकास की दृष्टि से तो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। ये आपकी उपलब्धि रही है। 2018 में चुनाव जीतने के बाद 19 में सत्ता में सरकार जो ही बनी, मैं मान लूंगा आपके बीच में मीडिया के साथी भी यहाँ एक पार्टी प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूँ, सैकड़ों करोड़ों की घोषणा करने वाले घोषणा जी मुख्यमंत्री जी सुजानगढ़ की जनता के बीच में ये बता दें कि 2.5 साल के उनके कार्यकाल में यदि 1 करोड़ रुपए का काम भी उन्होंने सैंक्शन करके अनावरण करने का और फीता काटने का काम किया है तो हमारे सीताराम जी नाइक भी उनके साथ हो जाएंगे। पर सिर्फ खोती घोषणाएं, सिर्फ घोषणाओं के बलबूते यदि ये चाहते हैं कि यहाँ सिंपैथी बटोर के और सुजानगढ़ की जनता को वापस वैसे बरगला के जैसे पहले सालों साल से बरगलाते हैं, इस बार हम लोग काबिज हो जाएंगे, तो मुझे विश्वास है विशेष रूप से नौजवान साथियों पे
कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय सीताराम जी नाइक के समर्थन में आप लोग 18 दिन का जो समय बचा है उसमें आप मजबूती से माहौल भी बनाने का काम करेंगे, पार्टी के पक्ष में वोट डालने का भी काम करेंगे, बुजुर्गों से निवेदन करके और समझा कि आप लोग वोट डलवाने का काम भी करेंगे। हनुमान जी की नजर भी तीनों जो चुनाव हो रहे हैं सबसे ज्यादा कहीं हनुमान जी को विश्वास है तो सुजानगढ़ के नौजवानों पे और सुजानगढ़ विधानसभा के प्रत्येक मतदाता पे मुझे विश्वास है आप लोग हनुमान जी के विश्वास को, पार्टी के विश्वास को कमजोर नहीं होने देंगे। हमें शौक नहीं है विपक्ष की पार्टियों की कोई बुराई करें, पर पूर्व प्रधानमंत्री जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है ये जगविदित और पूरा सुजानगढ़ जानता है कि उनको जब मंत्री बनाया गया था तो उन्हीं की खान पे जो बीकानेर में खान थी कुछ गुंडा तत्वों ने कब्जा कर लिया। जो अपनी खान नहीं बचा सकते, जो अपनी खान नहीं बचा सकते खान मंत्री होते हुए वही सुजानगढ़ की आप लोगों को क्या बचाने का काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे तीनों विधायक जिस मजबूती से प्रदेश में विपक्ष की भूमिका अदा करने का काम कर रहे हैं, कहने को तो भारतीय जनता पार्टी 73 एमएलए के साथ विपक्ष में है, पर बड़ी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष के साथ मिलकर चल रही है। हमारे तीनों विधायक अपने आप में पूरे राजस्थान की तमाम विधानसभाओं की हो सकता है कि हम 3 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर जहां भी तीनों विधानसभाओं के अलावे उनके साथ कोई फरियाद लेके आता है राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। यदि सुजानगढ़ की आवाज को बुलंद करना है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह बोतल पर आप ठप्पा लगाने का काम करेंगे, हनुमान जी को मजबूत करने का काम करेंगे, पूरी पार्टी की रीति और नीति को मजबूत करने का काम करेंगे। यही आपके भाई का आपसे विश्वास है, आपसे आशा है। आप सारे साथी जो मजबूती से इस आशीर्वाद सभा में पहुंचे हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं क्रांतिकारी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। धन्यवाद बड़े भाई साहब धर्मपाल बेला जी। संबोधन की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा नाइक समाज के अध्यक्ष रमा देवी जी से आप आए और इस नामांकन सभा को संबोधित करते हुए महिला शक्ति के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आप बागडोर संभाल कर पूरी ताकत के साथ आने वाले उपचुनाव 17 अप्रैल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताने के लिए आप पूरी ताकत के साथ सहयोग करें। रामकुमार जी नाइक हमारे साथ बीच पहुंच चुके हैं, लोहारा से आपसे निवेदन मंच पर आए। सभी माताओं, बहनों, भाई और बंधुओं को सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं सीताराम जी को फोन किया, सीताराम जी झुंझुनू से आई हूँ और बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है सीताराम जी। इनको देखकर इतनी खुशी हुई है कि ऐसा विधायक आपको कभी नहीं मिलेगा। ऐसा विधायक है जो शेर की तरह धाड़ करता है और अरमान बेनीवाल जी को कहीं भी आप बुलाओगे वहीं हाजिर रहता है। तो ऐसा राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा प्रभावशाली इंसान कभी नहीं मिलेगा। अभी मेरे को बुखार हो रही है, इतनी बात भी नहीं आ रही है, तो धन्यवाद देती हूँ सीताराम जी को। आपके मैदान में आए सभी भाई, इनको साथ देकर सभी इनके साथ ही रहना है, हम भी इनके साथ ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रमा देवी जी। संबोधन की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगा प्रेम जी फौजी, आप वीर एकलव्य युवा विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। युवाओं के आप बुलंद आवाज आपसे निवेदन आए और इस नामांकन सभा को संबोधित करें। प्रेम जी फौजी। धन्यवाद भाई साहब। एक बार जोरदार जयकारा लगवाऊंगा मैं आप सभी से
किसान मजदूर एकता, आप कहेंगे जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता, ये आवाज आपकी विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। हनुमान जी बेनीवाल, हनुमान जी बेनीवाल, हनुमान जी बेनीवाल, सीताराम जी नायक, सीताराम जी नायक। धन्यवाद। आज की सभा के मुख्य अतिथि माननीय हनुमान जी बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के सुप्रीमो, इंदिरा जी बावरी मेरठा से विधायक हैं, विवेक जी मात्रा, विजयपाल जी बेनीवाल, मंच में विराजमान तमाम मेरे नौजवान साथीगण, मुख्य अतिथिगण, सामने विराजमान बुजुर्गों, माता शक्ति और मोतियों से भी महंगे मेरे नौजवान साथियों। हनुमान जी के बारे में मैं तो क्या बता सकता हूं, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक ही उस समाज से बिलोंग करता हूं जो अति गरीब है, मेहनत कश है, मेहनत करने वाला समाज है, नायक समाज, उससे मैं आता हूं। तो मैं मेरी जो बात है वो आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि हनुमान जी की एक सोच थी कि राजनीति से जो वंचित जातियां हैं, राजनीति से जो वंचित जातियां हैं, उनको प्रतिनिधित्व देके विधानसभा में भेजने का काम हनुमान जी का रहेगा। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं हनुमान जी, आपने गरीब मजदूर समाज को गले लगाया और ये सीताराम जी नायक साहब को टिकट दिला के और नायक समाज में एक क्रांति पैदा की है आपने। तो मैं आपका आभारी रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं वीर युवा विकास समिति का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज बीकानेर से चला के मैं यहाँ आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं निवेदन करना चाहता हूँ 36 कौम के सभी महानुभावों के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसे गरीब परिवार के व्यक्ति को RLP से ये मैदान में है, 17 तारीख को जो आने वाली 17 तारीख है इसी महीने की, इस तारीख को आप सीताराम जी नायक के सामने बोतल का जो निशान है उसके आगे का बटन दबा के इनको विजय श्री दिला के और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और आपको मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे हनुमान जी बेनीवाल जो किसानों के मसीहा, पहले हम सुना करते थे कि किसानों के मसीहा बहुत कांग्रेस में भी है, बीजेपी में है, लेकिन साथियों ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पार्लियामेंट में बैठते थे, लेकिन इन्होंने किसानों के लिए उस पार्टी को ठुकराया, राष्ट्रीय पार्टी को ठुकराया और उन किसानों के साथ ले जाकर बैठे थे। साथियों ऐसा नेता, ऐसा लोकप्रिय नेता दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे हनुमान जी बेनीवाल है, जिन्होंने हर वर्ग किसान मजदूर की आवाज उठाई है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी फौजी। संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, समय का विशेष ध्यान रखते हुए राम प्रताप जी पिदासरा, राम कुमार जी नायक साहब हमारे बीच मौजूद है, उनसे निवेदन करूंगा आप इस नामांकन सभा को संबोधित करें। राम कुमार जी आओ। आगे मैं निवेदन करूंगा राम प्रताप जी पिदासरा जी से, आपने
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़कर आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में शामिल हुए हो। पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिवार में आपका स्वागत। उम्मीद करते हैं आने वाले उपचुनाव में आपकी भागीदारी हमारी ताकत को और बुलंद करेंगे। राम प्रताप जी। आदरणीय मंच, हनुमान जी बेनीवाल साहब, सीताराम जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी, और सभी गांव ढाड़ी और सब दूर दराज से आए हुए मोतियों से महंगे हमारे मतदाता बहनों और भाइयों, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें हमने दोनों पार्टियों को देखा है, और अब इस बार हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि कुछ सुजानगढ़ की धरती पे नया हो। तो आप हमारा हौसला बढ़ाए, हम आपके साथ हैं तन मन और धन से, इसी आशा और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रताप जी। हम कुछ ही समय में हमारे आदरणीय नेताजी हनुमान बेनीवाल जी की सुनेंगे। इससे पहले संबोधन की कड़ी में मैं निवेदन करता हूं मुकेश जी नाइक, आप प्रदेश उपाध्यक्ष नाइक समाज से समय सीमा का करके ध्यान रखें। मुकेश जी नाइक। आज के इस कार्यक्रम के हमारे गरीबों और मजदूरों के मसीहा हनुमान जी बेनीवाल साहब, मंचा से सम्मानित मंच और पंडाल में उपस्थित सभी सुजानगढ़ वासियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। साथियों, समय का बहुत अभाव है और मैं तो इतना कहना चाहता हूं, मैं हनुमान जी बेनीवाल हमारे रावसर तक पहुंचे हैं, मैं लाहौर से आता हूं सर, और हनुमान जी जब चलते हैं अपने काफिले के साथ तो देश का, पूरे देश का युवा है जो इनकी तरफ है, जो बड़ा उम्मीद लगाए बैठा है। हनुमान जी आप तो 2023 की तैयारी कर लो, 2023 के पक्के सीएम बनेंगे ऐसा मैं मानता हूं। सभी सीताराम जी के पक्ष में मतदान करेंगे और आप इनको हनुमान जी बेनीवाल को आप मजबूत करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आरएलपी जिंदाबाद। धन्यवाद। संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मेरठा से विधायक श्रीमती इंदिरा देवी जी बावरी, आप आए और इस नामांकन सभा को संबोधित किए। आपने पूरे राजस्थान के अंदर बावरी समाज का नाम रोशन किया ही किया, उसके साथ आप प्रत्येक समाज के 36 कौम की पीड़ा को आप अपनी समझकर हमेशा विधानसभा में हमारी आवाज को बुलंद करते आए हैं। इंदिरा जी बावरी। राम राम साहब, आज सुजानगढ़ की इस रैली में अपने भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब और आज नाइक समाज में कि आज कांग्रेस बीजेपी हमेशा आपके बीच में चुनाव लड़े, पर आज तक कांग्रेस और बीजेपी, नाइक समाज और बावरी समाज और जितने भी अपने ऐसे समाज, आज तक आप लोगों ने कोई नहीं समझा कि आज हनुमान जी बेनीवाल साहब आपके बीच में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, नई पार्टी बनाई और आज 36 कौम की समाज ने आज साथ ले चल दिया है कि आज पहली बार नाइक समाज ने आज टिकट मिलियो। तो मैं आप सब लोगों ने धन्यवाद देना चाहूँ और आपको स्वागत करूं कि ज्यादा ज्यादा सीताराम जी नाइक ने वोट दे और आपने विजय बना हुए हैं कि आगे भी 2 बार आप लोगों को विश्वास जीत नहीं पाया, तो अब की बार आपने हार नहीं माननी है, पूरी जीत माननी है कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब आपके बीच में हर दम आपकी सेवा करेगा, आपके बीच में आप जब भी याद करो आपके बीच में मिलेगा। मैं आपको वही निवेदन करूं कि आज बावरी समाज
हनुमान जी बेनीवाल साहब काम करावे। तो आप लोगों ने सब में ध्यान है, क्योंकि आज विवाह छोड़ा है और हमारे भी भाई समान है, सब आज हनुमान जी के साथ में है। और थोड़े थोड़े बूढ़े लोग आने जो अपने पार्टी मजबूत है और आगे बढ़ा। और हमारे टाइम में अपने हनुमान जी बेनीवाल साहब ने अपने सीएम आप लोगों ने बनाओगे और आज आप लोगों के हाथ में, क्योंकि आज किसान की, गरीब की, दलित की बात उठाने रहे हनुमान जी बेनीवाल साहब उठावे। और आज ये बात की आप लोगों ने सबने ध्यान है कि आज कांग्रेस की सरकार है, पर आज 3 विधायक आज कोई भी दुख की और आपकी बात उठानी रहे विधानसभा में, तो आज 3 विधायक आपकी बात उठावे। और कई लोग तो आपकी विधानसभा की उठा ले रहे, दूसरी विधानसभा की बात आ जाके अपने विधानसभा दूसरी है। पर आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक ही सोच है, चाहे कोई भी विधानसभा रहे, पर हमारी बात को बराबर न्याय दिलो। तो मैं आप लोगों को निवेदन करूं कि हनुमान जी बेनीवाल साहब को आप मजबूत करो, तो आप लोग संघर्ष करो, क्योंकि नई पार्टी है, आप सब साथ में जुड़ो और मजबूत कर लो जनता के हाथ में। तो मैं आप लोग निवेदन करूं सब लोग जुड़े और सीताराम जी नाइक ने वोट और सपोर्ट आपने देना है। राम राम साहब, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरता से विधायक बहनी मुर्रा जी, बावड़ी और हमारे आदरणीय नेताजी का संबोधन हो, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, भाई राकेश लोहरा, आप हास्य कलाकार हैं और हमारे कार्यकर्ता सुबह से यहाँ बैठे हैं। राकेश जी से निवेदन आए और अपने इस बीच बुराराम जी शेषमा जो कि हमारे बीच पहुंचे, उनसे निवेदन करूंगा आप मंच पर पधारे। बुराराम जी शेषमा, नमस्कार। पहले तो ये बताओ मैं दिख रहा हूं क्या? अरे नहीं, माइक की और मेरी शक्ल एक जैसी है, कई बार समझ में नहीं आता कि लोग दिख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे घर वाले तैयार नहीं थे कि मैं आ जाऊं। जैसे कई लोग होते हैं ना कि कोई अच्छा नेता ना आए तो उसको आने नहीं देते, लोग उंगलियां करते हैं। तो वैसे हमारे घर वाले तैयार थे कि इसको ये ना आए, लेकिन मैं तैयार था, मैं आ गया। तो आज हमारी आरएनपी पार्टी के लिए भी मैं आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हनुमान जी बेनीवाल का, और सीताराम जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। और बड़ा आनंद आया, ऐसा कैमरे वाले फोटो आ रही मेरी, चलो तो क्या है, सीताराम जी और हनुमान जी का आप देखो, आज से 6000 साल पहले भगवान रामचंद्र जी थे, नाम का देखो मेल कितना अच्छा हुआ कि इधर सीताराम जी और हनुमान जी, और परमात्मा करे कि हनुमान जी में ऐसी शक्ति दे और हमारे मुख्यमंत्री बने 2023 में, जैसे मुकेश जी ने कहा, जोरदार तालियां इनके लिए। और बात क्या होती है कि मतलब जैसे होता है ट्रेजेडी में कॉमेडी हो जाती है, ये जो राजनेता होते हैं, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़ी बड़ी फेंकने वाले, हिंदुस्तान में कौन फेंकता है ज्यादा बड़ा? भाई और बहन, मैं जब फेंकता हूं तो समझ में नहीं आती है। अब हनुमान जी वहां गए, आपको पता है, मुझे एक ख्वाब आया, मैंने सोचा हनुमान जी के साथ में हनुमान बेनीवाल जी जो किसानों के लिए गए थे वहां, तो मैंने सोचा कि वहां नाना पाटेकर और जोनीलियर साहब आ गए और इधर ये पटर मीडिया वाले साथ में आ गए। तो वो क्या कह रहे हैं, हनुमान जी ने जैसे जबरदस्त भाषण दिया, इधर मैं नाना पाटेकर क्या उन पे हंसा, ये जो फेंकने वाले उनपे नाम नहीं लेते। अच्छा है, पहले इतने बड़े बड़े झूठे वादे देंगे, ऐसा करेंगे, पैसे करेंगे, क्या किया? अरे किसान जाके बैठे बैठा है और किसी जाति धर्म का ऐसा तुम लोग कमाल मचाते हो, अरे राजनीति करते हो, दुनिया में एक ही काम बचा है। अब हनुमान जी ने भाषण दिया, इतने में जोनीलियर कमाल करते हो यार, कितनी बार खाए, पूरा राजस्थान भूखे मर रहा है, किसानों की हालत बुरी हो गई है, तुम झूठे जुमले वादे कर करके कोई राजनीति करता है, कोई अच्छे काम करो जैसे हनुमान जी कर रहे हैं, और तुम्हारी पार्टी को टोकर मार दिया और क्या चाहिए यार?
तो ये बहुत बड़े महान शख्स है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि कोई आदमी एक अपना पद छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। आज कोई आदमी कहते नहीं माइक छोड़ दे, तो कई आदमी घबराहट हो जाती है स्कूल में, जब आगे समझ में आया मानगढ़ में, तो स्कूल में जैसे प्रोग्राम करते थे तो वो हम कई लोग ऐसे काम में लिखते, भारत मेरा देश है, अरे तो आपको गर्व होना चाहिए कि भारत मेरा देश है। वैसे हमें गर्व होना चाहिए कि सीताराम जी नायक, जो कि आज नायक समाज के लिए आगे होकर उनको टिकट दिया है, तो उनका तहे दिल स्वागत करता हूँ नान जी का, और आप लोग उनको विजय बनाए। और इसके साथ जैसे मान लो धर्म जी आ जाए, धर्म जी उनको पार्टी के बारे में थोड़ा, क्योंकि समय की पाबंदी है, तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी जैसा सीताराम जैसा मेल बना करके और आप लोग एकजुट होकर जिता दीजिए उनको। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत शानदार राकेश जी, आपने व्यंग्य के सारे राजनीति को काफी सही मायने में दर्शाया है। संबोधन के क्रम में मैं निवेदन करूंगा रामकुमार जी से, आए आप संबोधित करें रामकुमार। लोग सुनने खासा ठीक है, लार लिबार दो चार बात आई थी कि अपन सब ठीक लगी। रामकुमार चालू है, राम राम साहब। देख भाई यार, भाषण पूछूं तो माने गणा आवे को नहीं, जूता रबड़ का कोई माने दीजिए को नहीं, समझा नहीं, भाषण ही कौन यार, रबड़ का कोई कौन दे। एक भजन में कहवे कि किसको देऊं प्रेम सब भागे रे, जा बटा को रंग नहीं लागे रे, तो मान लोगों को रंग नहीं लागे हो तना में हनुमान जी बुनियाद का साथ आया बात है। तो मैं तो कहा कि से लोग है का एकदम कुणके साथ सुनके उनके रास तो सगड़ा आदमी बोतड़िया दे दो तो आप तबा जा सगड़ा कहीं तो हमेशा लिया नहीं, तुम्हें आप कदर भी करबो करी। राम प्रताप जी बार करने बैठे, अरे कुटिया गल गया रेडी गाड़ी में, समझा नहीं। जो बात आई है तो साहब देख लियो, सब झूठा वादा सागे मत करिया, हनुमान जी सागे वादा करो तो सही किया, या झूठा क्या मैं तो रैली देखने गया, मैं तो की देखने गया, करो मत करिया, जब के वीडियो जो पार लगा लो, समझा नहीं। एक आदमी किसान 4 आदमियों को जो तो काम है, 10 आदमी तो काम 4 आदमी कर दे, मजबूत है इधर हूं, पर क्यों कहे लोग है भीड़ खरीदी से और बोटा को ना खजानो खा लेला जो सगड़ा ना आदो ही क्यों है तो बोटी का ढंग दे दो, जो सगड़ा ने अपनी बाजी दे जा। राम राम साहब। आज रामकुमार को थोड़ा सीरियस है कि चुनाव नजदीक है, 17 तारीख को रिजल्ट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विपक्ष महाविवाद है। आज यहाँ पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर पूरा प्रयास करेंगे, तब जाके मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सीताराम जी नाइक आप आए और इस नामांकन सभा को संबोधित करते हुए आप सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करें कि आने वाली 17 तारीख तक प्रत्येक जवान किसान सीताराम नाइक को सम्मान देने वाले बनकर इस चुनावी रण को जीतने का काम करें। सीताराम जी नाइक। राम राम साहब। परम सम्मानीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बेनीवाल जी साहब, सबसे प्रथम मैं बेनीवाल जी साहब का आभार व्यक्त करूंगा जो मुझे इस पार्टी का मेंबर बना करके मुझे इस योग्य समझा और मुझे टिकट दी। धन्यवाद देना चाहूंगा।
दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे त्रिलोक जी भाई साहब, वकील साहब, हमारे जो टिकट की मांगने वाले, जिनमें गोविंद जी भाई साहब कानूता से, रतन जी भाई साहब, इन सब ने जो त्याग किया, जो रामकुमार जी भाई साहब जिन्होंने इन्हें टिकट की दौड़ में मेरे साथ थे और सर्वसम्मति से मेरा नाम इन्होंने 2 ही मिनट में तय कर दिया और अपने नाम का त्याग किया, इसलिए इनका आभार व्यक्त करता हूं मैं सबका। दूसरा हमारे नायक समाज की जो टीम थी, उन्होंने भी टिकट के लिए बड़े प्रयास किए, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस सभा में सबसे प्रथम हमारे जो मंच पर बैठे विधायक मेरका से इंदिरा जी विधायक साहब, हमारे जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश मंत्री विद्या जी, चुनाव लड़े बहन पुत्री सुमन, सभी मंचासीन और हमारे इस चुनाव के मसीहा भाई सीताराम जी चौधरी साहब, मेरे बुजुर्ग दूर दराज से आए सभी। अब मैं निवेदन अपील करना चाहूंगा मेरे दोस्तों, चुनाव आपने बहुत देखे, सबसे प्रथम मैं पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ा, आपके बीच में आया। 2013 में आपके सामने जब मैं आया था, तब मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ में रहूंगा, कंधा से कंधा मिला करके आपके बीच में रहूंगा और आपको सेवा देता रहूंगा। मेरे दोस्तों, उसके बाद में 2018 का जब चुनाव आया, तब भी मेरे वादे के अनुसार मैं आपके बीच में आ गया। अब 2.5 वर्ष बाद में फिर हमारे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसका प्रत्याशी मुझे घोषित किया गया है। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से इस बात को मैं भूल नहीं सकूंगा। तो तीसरी बार में फिर मैं आपके सामने आ गया। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मातृशक्ति, सबसे अपील करूंगा, आप मेरा सहयोग करें। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा है, आज तक देखते भी आए हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सब धोखा है, ये सब कूट कपट से भरे हुए। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ धोखाबाजी के सिवाय कुछ नहीं है। जैसा कि हमारे एक साथी ने अभी गैस का उदाहरण दिया था रतनलाल जी भाई साहब ने, तो एक गैस का ही उदाहरण नहीं, ये धोखा करते हैं, छल करते हैं। ये मोदी है जो सब झूठी बातें बोलता है, ये मैं नहीं बोलता, मीडिया बोलती है। मेरे दोस्तों, साथियों, राजस्थान की गवर्नमेंट में भी कोई दम वाली बात नहीं है। ये मेली कुचली सरकारें हैं, ये गंदगी की सरकारें हैं। मेरे दोस्तों, हनुमान जी भाई साहब जो अपने किसानों के मसीहा हैं, हमारे गरीबों के मसीहा हैं, हमारे सभी जो सर्व कौमों के, सर्व जातियों के मसीहा हैं, इनके हाथ मजबूत बनाओ मेरे दोस्तों। और हाथ मजबूत तभी होंगे जैसे हमारे 3 सीट है, कोई चौथी सीट को भी जीता करके वहां पहुंचाओ विधानसभा में, ताकि मजबूती से हम तुम्हारे बुलंदी के साथ आवाज उठा सके। मेरे दोस्तों, विधानसभा में आप पहुंचाओगे मुझे, तो मैं नहीं, आप जाओगे मेरे दोस्तों, आप जाओगे। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, सीताराम नायक मेरा नाम है। मेरे दोस्तों, हमारे गरीब जाति को आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं अपनाया है, जबकि राजस्थान में 30-35 लाख वोट होते हुए और हमारी अपेक्षा करते हैं मेरे दोस्तों, उन्होंने आज तक हमारे को नहीं अपनाया। कांग्रेस पार्टी ओनली फॉर 1 सीट देती थी, वो राजशेखर नगर से देती थी, जहां उनकी मजबूरी थी कि 45,000 वोट नायक कम्युनिटी के हैं, इसलिए देती थी। अब की बार उन्होंने वो भी दी।
मेरे दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे हनुमान जी भाई साहब ने हमें स्वीकार किया है तो हम तन मन धन से भाई साहब के हाथ मजबूत करेंगे। और सबसे मैं अपील करूंगा कि हाथ मजबूत करो। हाथ मजबूत तभी होंगे कि आप जिताओ। दोस्तों, हमारे यहाँ खनिज मंत्री भी रह चुके हैं जो माटी के महादेव हैं। मैं नाम लेकर के बता देना चाहूँ, खेमाराम जी ने उनका भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है जो माटी के महादेव है, जो पार्लियामेंट विधानसभा से अपना अधिकार नहीं लेकर। और दूसरे जो कांग्रेस पार्टी से पहले प्रत्याशी रह चुके थे वो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने भी किसी प्रकार का विकास नहीं किया था। दोस्तों, इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई शिक्षा की दृष्टि से कोई डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है। वो जब शिक्षा मंत्री भी रहे तो वो डिग्री कॉलेज आज तक क्यों नहीं आई मेरे दोस्तों। मैं वादा करता हूँ आप विधानसभा में भेजोगे, सबसे प्रथम इस शिक्षा का ही मैं मुद्दा उठाऊंगा। मेरे दोस्तों, आप विधानसभा भेजोगे तो बिजली, पानी, रोड, नाली जितनी भी समस्या है, नौजवानों की जो समस्या है, उन समस्याओं का सबका मुद्दा उठाऊंगा मेरे दोस्तों। किसानों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसकी भी आवाज उठाऊंगा मेरे दोस्तों, कल्ला से कल्ला मिलाते हुए। आज पार्लियामेंट में एक ही शेर है हमारी पार्टी का, जो हनुमान बेनीवाल है मेरे दोस्तों, जो सर्व राजस्थान के लिए आवाज उठाता है। और जो पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट बैठी है उस गवर्नमेंट को ठुकरा दिया मेरे दोस्तों। कहने लगे मैं तो किसानों के साथ में हूँ, मैं तो मेरे मजदूर साथियों के साथ में हूँ। आज तक जितने भी पार्लियामेंट में गए हैं, क्या इतने जिन्होंने इतने काम करवाए हैं, जो 400 किलोमीटर सड़क का निर्माण का स्वीकृति लेकर गए तो हनुमान जी भाई साहब लेकर गए। आज तक कौन सा एमएलए विधायक लाया था या एमपी लाया था, वो मुझे एक भी चुन करके गिन करके बताओ मेरे दोस्तों। ये काम करने में बड़े सक्षम है और लातों से भी बात बनाने में बड़े सक्षम है, अधिकारियों से कैसे काम करवाया जाता है। और ऐसा ही साथियों आपके बीच में तीसरी बार में आया हूं, मैं भी काम करवाने में कम नहीं मेरे दोस्तों। आपकी कोई भी समस्या हो, इस भाई को आपके साथी को आपके पहले लाडले में याद करना, कभी भी मुझे फोन पर याद करना, आपके बीच में मिलूंगा, आपके साथ में मिलूंगा। नौजवान दोस्तों को मैं कहना चाहूंगा कि आपके कोई जो लीगली काम है और वो नहीं हो पा रहे हैं और आप किसी समस्या घड़ी में जूझ रहे हैं, आप मुझे याद करना, आपके बीच में मिलूंगा। जहां आपका पसीना बहेगा वहां मैं खून बहाने के लिए तैयार हूं मेरे दोस्तों। मैं आपसे इतना ही अपील करना चाहूंगा कि आप अपने अधिकार पाने के लिए पार्लियामेंट में मुझे भेजो, ताकि मैं आपको आपके अधिकार दिला सकूं मेरे साथी। मेरे दोस्तों, एक कहावत है, जो बड़ी पार्टी वाले लोग हैं वो अपनी क्या कदर करेंगे, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई जिसको कभी में फटी दिवाई। मेरे दोस्तों, जिसको कभी पीड़ाई नहीं हुई हो दिवाई का दर्द क्या समझते हैं मेरे दोस्तों। गरीब की पीड़ा गरीब समझता है, किसान की पीड़ा किसान समझता है। इसलिए मैं एक गरीब परिवार से हूँ, एक किसान परिवार से हूँ, इसके लिए सबकी पीड़ा मैं समझता हूँ मेरे दोस्तों। तो अपनी पीड़ा का समाधान करना मैं भली बाती से जानता हूँ। आप मेरे हाथ मजबूत करोगे तो मैं आपको अधिकारों से वंचित नहीं रखूंगा मेरे दोस्तों। साथियों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आपने परखा है। मैं 3 बार जब चुनाव में आया, 2 बार पहले चुनाव में आया, तब भी मैंने यही कहा था और अब भी मैं कहना चाह रहा हूं। साथियों, विनती करता हूं, आपने सबकी झोलियां भरी है और अब की बार सीताराम नायक की झोलियां भर देना मेरे दोस्तों। मैं सर्व समाजों से अपील करूंगा, मैं 36 कौमों से अपील करूंगा, मैं 36 कौमों का ऋणी रहूंगा और आपका जो अधिकार आपको दिला के रहूंगा मेरे दोस्तों। इतना कहते हुए लोकतांत्रिक पार्टी को आभार व्यक्त करता हूं और मेरे दोस्तों एक बार उद्घोष लगाएंगे, लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हमारे सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद,
इतना कहते हुए मैं मेरी बात यही समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत धन्यवाद आदरणीय सीताराम जी नाइक, जो कि हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सुजानगढ़ उपचुनाव के प्रत्याशी है। आप सबसे अनुरोध, आने वाली 17 तारीख को बोतल के निशान को चिड़िया की आंख मानकर भारी मतों से सीताराम जी नाइक को जिताकर विधानसभा के अंदर भेजे। इसी क्रम में जिस शख्स को आपको सुनने का इंतजार था, कब से आप 11 बजे से जिनका इंतजार कर रहे हो, बड़े भाई साहब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक नागौर से सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब का संबोधन, उससे पहले जोरदार जयकारों के साथ इनका हौसला बढ़ाए। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, आवाज दो, आवाज दो। सुजानगढ़ की इस जोशीली नामांकन रैली के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे आप लगाएं। जय बोले खाना सर बालाजी की, जय बोले वेंकैया महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले बाबूजी महाराज की। मंचासीन मेड़ता की लोकप्रिय विधायक इंदिरा बावरी जी, आप सबके लोक लाडले प्रत्याशी जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले आज अपना नामांकन दाखिल किया और सबकी सलाह मशवरा के बाद सुजानगढ़ की 36 को पूछ के भाई सीताराम जी नाइक को यहाँ से RLP ने अपना प्रत्याशी बनाया। भाई त्रिलोक मेघवाल युवा नेता ये भी टिकट की दौड़ के अंदर थे, लेकिन हमारे सबके कहने के बाद इन्होंने कहा कि अगली बार चुनाव सीताराम जी को लड़ाएंगे। रतनलाल जी नायक जिन्होंने त्याग समर्पण किया टिकट का, सबकी इच्छा थी कि चुनाव इस बार सीताराम जी लड़े। भाई रामचंद्र जी जोगल सर, ठाकुर साहब समंदर सिंह जी, सीताराम जी चौधरी हमारे समाज सेवी, ओम जी जानू, मांगीलाल जी साला सर, श्याम जी नायक, राम कुमार जी नायक, राम प्रताप जी बिडासरा, जिन्होंने आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा है और हमें मजबूत बल यहाँ पे मिला, जो भाजपा के बड़े नेता थे। भवनलाल जी गोदारा पूर्व सरपंच साहब, गिरवर सर, धर्मचंद जी नायक महामंत्री भाजपा, जिन्होंने छोड़कर RLP ज्वाइन करी। इसके साथ ही प्रमुख लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, मेरी पार्टी के प्रवक्ता भाई महिपाल जी, डॉक्टर विवेक मात्रा, भाई विजयपाल बेनीवाल, दानाराम जी गिटला जिलाध्यक्ष बीकानेर, सीकर के जिलाध्यक्ष महेंद्र जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी जी, जाहिर से दूसरे नंबर पर 18 के चुनाव के अंदर भाई अनिल बारूपाल जी हाथ जोड़कर खड़े तो राम राम तो करो सब उपस्थित। अब सम्मानित भाई बहन हमारी महिला मोर्चा की विद्या जी, अमृता राव जी, सम्मानित जितने भी उपस्थित है, कोई बच्चा तो नहीं नाम किसी बच्चा तो अगली बार रैली करते रहेंगे, फिर ले लेंगे दोबारा। और ये भाषण देने के अंदर कुछ जो प्रमुख हमारे वक्ता थे, मेरी भी इच्छा थी उनको सुनने की। भाई मनोज सारण, भंवरलाल जी लेगा, विजयपाल, पृथ्वी सिंह मेघवाल, जो नौजवान नेता हमारे खींवसर नागौर के RLP के प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर है, और जिला अध्यक्ष चूरू जिले के मदन जी ढाका। कहा है मदन जी? ये क्या भाषण देने से अभी शुरुआत है इनकी, मदन जी की स्पीच नाम आते पीछे सरक जाता है। मदन जी आओ तो आओ यहाँ नागौर के हमारे प्रधान प्रतिनिधि श्रवण
श्रवण जी मेघवाल जो नागौर के आरएलपी के प्रधान बने, राजस्थान के अंदर 2 नागौर और मुंडवा के अंदर एक ये प्रधान है इनके घर थे। और ये भाई मदन ढाका आपके जिला अध्यक्ष है चूरू जिले के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इनका कहना है कि मैं भाषण में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, मैं काम में ज्यादा विश्वास रखता हूं। उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सुजानगढ़ मेरे लिए कोई नया नहीं है। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति क्या कहता था, तभी सुजानगढ़ और चूरू के किसान के बेटे आज से 20-25 साल पहले भी हनुमान बेनीवाल को आगे बढ़ाने के लिए दोनों हाथों से प्रयास करते थे और किसानों का आशीर्वाद से 20 साल पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। और उस समय सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा तो शेखावाटी के किसान के बेटों का रहा। इस इलाके से कोई मैं ऐसा नहीं वाकिफ नहीं हूँ। आज से पहले भी कई आपराधिक घटनाएं इस इलाके में घटी। जब किसान के बेटों के सीने पर गोलियां चली, अगर अपराधियों का विरोध किसी ने किया तो नागौर के शासन ने इस राजस्थान को बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का सबसे पहले प्रयास किया और आपको बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान दिया। भाइयों, अपने लिए तो सब कोई लड़ते हैं, हनुमान बेनीवाल नंबर 2 और 3 की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब किसान आंदोलन चला, तीनों कृषि बिल दिल्ली की सरकार लाई, मैं इंडिया के अंदर सहयोगी था। आपके यहाँ भी भाजपा के एमपी को जिताने के अंदर हनुमान बेनीवाल का बड़ा योगदान था। मुझे एक जगह बीजेपी ने वोट दिए और मैंने 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर डलवाई। बीजेपी के कई नेता बयान देते हैं कि हनुमान जी तो हमारे सारे से जीते थे, मैंने तो तुमसे 2.5 लाख वोट लिए थे और बदले में 27 लाख से लेकर 30 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान कर दिलाए। तो चूरू के अंदर भी हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सब जगह मदद करी। लेकिन जब आवश्यकता पड़ी दिल्ली के अंदर पूरे देश की नजरें थी, मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं सत्ता की परोसी हुई थाली को छीन लेता और या थाली को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ इन किसानों की मदद करता। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के अपने भाइयों का साथ दिया और सड़क पर बैठ गया। और 70 साल के अंदर पहली बार उस शाहजहांपुर हाईवे को जाम किया, जो 70 साल में कभी हाईवे जाम नहीं हुआ। और 2.5-3 महीने से सड़क पर भी बैठा। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपने देखा होगा कांग्रेस को अखबार में छपने के लिए 2-3 दिन किसान की बात करके बैठ गई। लेकिन हनुमान बेनीवाल 25 तारीख तक लोकसभा चली थी, उसमें सबसे ज्यादा बार अगर किसानों का कितने नाम लिया और तीनों किसान बिलों को वापिस लेने की बात की और प्रधानमंत्री को चुनौती दी। प्रधानमंत्री जी 14 और 19 के अंदर जिन किसानों ने सत्ता के शिखर पर आपको बिठाया है, आप इनसे पंगा मत लो। ये किसान थकने वाले नहीं है। 1000 साल तक दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने लड़ाई लड़ी है। आपको विपक्ष में बिठा देंगे और प्रधानमंत्री किसी और को बढ़ा देंगे। आप तीनों बिल वापिस लो। ये हुंकार अगर किसी ने भरी तो आपके भाई ने दिल्ली के अंदर हुंकार भरी और अपनी कही हुई बात निभाई। या तो वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले अपना वचन निभाया, गुजरी की गाय लाए और अपने प्राण न्यौछावर करके हमारे समाज के साथ साथ किसान कौम का नाम ऊंचा किया और सच्चे गोप देश के लाए। उन्हीं के रास्ते में चलते हुए आपके भाई ने अपना वादा निभाया। जब राजस्थान की धरती पे किसान तकलीफ में था, जवान आत्महत्याएं कर रहा था, अपराध सर चढ़ के बोल रहा था, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, तब हनुमान बेनीवाल ने नागौर की धरती से हुंकार भरी कि मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, संपूर्ण कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, बेरोजगारी भत्ता दिलाऊंगा और छोटे भाइयों को नौकरी दिलाऊंगा और अपराधियों को छलाकों के पीछे दिलाऊंगा। भाइयों, नागौर के हुंकार के बाद बाड़मेर और जब बीकानेर पहुंचा तो बीकानेर की हुंकार के बाद राजस्थान की सरकार बैकफुट पे आ गई। 50,000 का कर्जा माफ किया, 50,000 नौजवानों के लिए नई नौकरी बजट में निकाली, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 वर्ष
बिजली भी उस जिद्दी वसुंधरा से हनुमान बेनीवाल की हुंकार ने और नौजवानों किसानों की हुंकार ने वापस कराई। फिर सीकर की रैली के बाद राजधानी पहुंचे। हमारा मकसद कोई सत्ता हासिल करना नहीं था, हमारा मकसद था कि हमारे भाइयों को न्याय मिले। दिल्ली के अंदर 17 साल में धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है, तो हमने कहा कि राजस्थान के किसानों का भी 82,000 करोड़ का संपूर्ण कर्जा माफ करो और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। भाइयों जयपुर पहुंचा तब कई लोग कहते थे, हमारे विरोधी भी कहते थे, कई मेरे मीडिया के साथी पूछते थे कि पार्टी बना पाओगे क्या? राजस्थान में कभी पार्टी बनी नहीं है और बन के कोई लड़ा नहीं। मैंने कहा पार्टी भी बनेगी, लड़ाई भी लड़ेंगे। और भाइयों उस वक्त आपको पता है कि जो नेता राजस्थान के अंदर वसुंधरा को पानी पी पी के गाली देते थे, जो रोज मेरे साथ तीसरा मोर्चा बनाने की बात करते थे, वो मुझे बीच रास्ते के अंदर छोड़ के जंग के मैदान से वापस चले गए। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हिम्मत नहीं आ रही। मुझे भरोसा था मेरे छोटे भाइयों पे, मुझे भरोसा था किसानों पे, मुझे भरोसा था दलितों का अल्पसंख्यकों पे कि मुझे आशीर्वाद देंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। और भाइयों ने पार्टी भी बनाई, 57 उम्मीदवार भी लड़ाए और 9 लाख के करीब वोट राजस्थान के अंदर लिए और मेरे किसान के बेटों की संख्या भी विधानसभा के अंदर बढ़ाई और जो बदमाशी कर रहे थे उनकी संख्या विधानसभा के अंदर घटा के बहुत नीचे ले आया। ये हनुमान बेनीवाल का संघर्ष था। और लोकसभा के चुनाव के अंदर मैंने पूछा मुझे क्या करना है, मैं कोई प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं था। आप सबने कहा कि राष्ट्रीय के अंदर आपको भाजपा से गठबंधन करना है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और एक शर्त रखी, मैंने कहा बीजेपी से गठबंधन जरूर कर रहा हूँ लेकिन बीजेपी कार्यालय के अंदर वसुंधरा नहीं रहनी चाहिए, मैं करूंगा गठबंधन। और वसुंधरा को बाहर निकाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर गठबंधन किया। ऐसा जिद्दी नेता आपको राजस्थान और देश के अंदर नहीं मिलेगा। तो चलते चलते आपके मन की भाप लेता है, तो चलते चलते आपके लिए अपना कैरियर दांव पर लगा देता है। भाइयों इस सुजानगढ़ के अंदर नाइक समाज का भी बड़ा, मेघवाल समाज के बाद सबसे ज्यादा वोट नाइक समाज, बावरी समाज की बहुत बड़ी संख्या, हरिजन समाज की भी संख्या, रेगत समाज भी है, खटीक समाज भी है, आदि शेड्यूल कास्ट मेघवालों के बाद आदि आबादी दूसरी जातियों की, इनको भी मौका मिलना चाहिए। मैंने कहा जितनी भी हमारी एशिया के अंदर पिछड़े वर्ग के अंदर उस तबके के अंदर जितनी भी शोषित पीड़ित जाति उनको सत्ता के अंदर आने का मौका मिलना चाहिए। हनुमान बेनीवाल समस्त समाजों में बात करके सीताराम जी नाइक को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया। और मुझे तो पूरा पता है कि नाइक समाज के लोग जब बीजेपी का टिकट मांगने गए तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आपको तो 7,000 वोट। मुझे नहीं पता आप में से कोई गया था क्या? कहीं क्यों रामकुमार जी कितना बचा? 7,000 वोट है। और कांग्रेस ने तुम तो हमें वोट ही नहीं देते कभी और तुम तो बीजेपी को वोट डालते हो। आप बताओ, मैं कह रहा हूँ वोट तो कहीं नहीं दे ही रहे हो आप। बीजेपी तो 80 में बनी थी, 80 से पहले वोट तो लोगों ने सारे कांग्रेस को डाले थे राजस्थान का। बीजेपी 80 के बीजेपी का इतिहास 40 साल का और कांग्रेस का 70 साल से ज्यादा का इतिहास है। भाई वो दोनों पार्टियों ने राजस्थान को जम के लूटा है। 22 साल के अंदर वसुंधरा गहलोत का इससे बड़ा गठबंधन क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वसुंधरा का बंगला खाली कराओ और अशोक गहलोत नया कानून बना के लाते हैं कि वसुंधरा का बंगला खाली नहीं कराऊंगा, वसुंधरा तो मेरे सामने वाले बंगले में रहनी चाहिए। मुझे दिखती इससे ज्यादा मिला जुला कर क्या कह लो। और जब गहलोत की सरकार गिरती है, हम सरकार गिरा में तो हमने कोई बात छूटते नहीं की, तब 20 विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे अशोक गहलोत को देते और अशोक गहलोत को संजीवनी देने का काम करती राजस्थान। ये मिला जुली का खेल इसलिए भी तो वसुंधरा राजे ने जो घोटाले किए थे गहलोत उन पर पर्दा डाला और गहलोत के घोटालों पे वसुंधरा ने पर्दा डाला। ये एक दूसरे के पूरक है। 2023 की जो लड़ाई है भाइयों, टेलर है तीनों चुनाव के बाद चौथा उपचुनाव होगा राजस्थान के अंदर। उसकी तारीख भी साथ ऐलान होनी थी लेकिन किसी कारणवश उस उपचुनाव की तारीख बाद में आएगी। इन 4 उपचुनाव के अंदर अगर आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दिया तो राजस्थान आजाद हो जाएगा। और सबक सिखाने के लिए आपको मतदान करना है, किसी को पूछना नहीं है।
कांग्रेस को भी परखा है, भारतीय जनता पार्टी को भी परखा है। आपके भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दिल्ली में लोगों ने नेतृत्व किया, राजस्थान की राजनीति के अंदर भी चूरू के अंदर हमेशा चूरू के बनते गए, लेकिन वो सुजानगढ़ के खेत अभी भी प्यासे हैं। सुजानगढ़ के खेतों के अंदर सिंचाई का पानी कैसे पहुंचे? कुंभाराम लिफ्ट परियोजना सावा की जो अधूरी योजना यहाँ सुजानगढ़ तक पहुंचे, नागौर की धरती पर प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचे, शेखावाटी के प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचे। हमारे नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। अब आप अगर चाहो तो परिवर्तन कर सकते हो। लोग मुझे भी कहते हैं कि आपने 20 साल खराब कर दिए, जवानी निकल जाएगी, बुढ़ापे में राज भी आ जाएगा, क्या कर लोगे? तो मैं उनको कहता हूँ, भाइयों में तो भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहा हूँ। भगत सिंह को पूछा कि आपको फांसी हो जाएगी, तब उन्होंने कहा कि बेशक मुझे फांसी हो जाए, इस बात से मुझे गम नहीं, लेकिन मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर उन बड़े बड़े नेता जो मिलते नहीं थे, उनको गली मोहल्लों के अंदर घुमाना सिखा दिया और नेताओं को गलियां दिखा दी और नेताओं को डानिया और गांव दिखा दिया। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। लोग कांग्रेस के लोगों को पूछ लो तो एक ही बात कहेंगे, अरे के बीजेपी चाहे आ जाए लेकिन आरएलपी नहीं आएगी। और बीजेपी वालों को पूछो, अरे क्या छोड़ो यार, नहीं आरएलपी कहाँ रही, कांग्रेस ही थी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में एक नाव पर सवार कर दिया। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे जवानों की, मेरे छोटे भाइयों की और किसानों का आशीर्वाद और हुकार का परिणाम था। मुझे पूरा भरोसा है कि सुजानगढ़, साड़ा और राजसमंद के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों पार्टियों को बड़ी टक्कर देगी, बड़ी चुनौती देगी और तीनों सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। ऐसा नौजवानों का तो रुझान आ रहा है। कई सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आज नागौर से निकला, यहाँ पहुंचने में मुझे 3 घंटे लगे। हर गांव के बाद जहां भी रास्ते के अंदर स्वागत करने के लिए मातृशक्ति नौजवान और किसान तैयार थे। एक ही बात कह रहे थे, हनुमान जी प्रत्येक गांव के अंदर एक बार आप आ जाना। और मैं आपको विश्वास करता, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र कोशिश तो प्रत्येक गांव की करूंगा, लेकिन प्रत्येक पंचायत मुख्यालय भगवान बेनीवाल जरूर आएगा और कोशिश हर गांव की वो करेगा। सुजानगढ़ को एक नया परिवर्तन का आगाज धरती से करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता कि मैं जब विधानसभा के अंदर रैली थी, मैं कह गया था कि ताल छापर का जो हमारा अभियान है, इस राष्ट्रीय अभियान घोषित कराने की मांग हम करेंगे और हम बड़ा एलिवेटेड और पुल बन के रोड बने ताकि हमारे हजारों चिंकारा और काले हिरन जो राष्ट्रीय अभियान इसको घोषित करा रही है, रोज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बजट है जो राजस्थान की सरकार नहीं ला सकती। तो मैंने लोकसभा के इस मामले को उठाया, मैंने सिंचाई के मामले उठाए, मैंने आपके यहाँ जो मेरी पार्टी के विधायकों ने एक प्रमुख मुद्दा था यहाँ का, ये गुड़ावड़ी सालासर शोभासर मालासी का जो मुआवजे का मामला था, ये आरएलपी विधायकों ने विधानसभा के अंदर उठाया। और भाइयों, अनैतिक रूप से विद्युत विभाग जो विषय राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चुनाव के दौरान जितनी भी सीट भरी है मैं कैंप कर लूंगा एक दिन। इस क्षेत्र की सारी सीटें मेरे पास लेके आ जाना, सारी सीटों को फाड़ कर फेंक देंगे एक साथ। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक टीपी ई चालान के नाम पर परिवहन विभाग द्वारा बेवजह चालान काटे गए, ये सही बात है। ये गुंडागर्दी और इंस्पेक्टर राज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर हमेशा होता रहा, इसका भी समाधान करेंगे। और मैं अब सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर जब घूमूंगा तो आधी समस्या तो मेरे नाम से खत्म हो जाएगी। सुजानगढ़ में रीट की जो परीक्षा समय पर न करवाने का जो मामला विद्यार्थी हमारे कर रहे हैं, तो मैं तो हमेशा नौजवानों को लड़ता रहा, नौजवानों को रोजगार मिले, खाली पद भरे जाए। और इन पार्टियों को बेरोजगारी भत्ता भी अगर याद दिलाया तो हनुमान बेनीवाल ने याद दिलाया, नहीं तो 50 साल के अंदर कांग्रेस बीजेपी ने कभी बेरोजगारी भत्ते की बात नहीं करी। कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ते की बात जरूर करी है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता किसान के बेटों को मिला नहीं। भाइयों, सुजानगढ़ को जिला बनाने को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला था। हमेशा चुनाव के समय
पार्टी के नेता दबे जवान ये बात नहीं करते कि सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरा विधायक बना के दे दो, सुजानगढ़ को जिला बनवा दूंगा, इतना भरोसा आपको दिलाता। सुजानगढ़ में ट्रॉमा सेंटर की मांग है, ये छोटी सी मांग है, बड़ी नहीं है, इसको तो वैसे ही पूरा करा दूंगा, मेरा कागज आएगा उसमें पूरी हो जाएगी आपकी। सुजानगढ़ में ट्रॉमा सेंटर और 150 किलोमीटर के आसपास कोई आप करो सेंटर में, आपको विश्वास दिलाता हूं कि ट्रॉमा सेंटर तो सुजानगढ़ में बन जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर सीताराम जी चुनाव जीत के जाते हैं तो हमारी ताकत भी राजस्थान के अंदर बढ़ेगी। भाइयों, मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर और मोदी जी को भी पता लगेगा कि जिस हनुमान को हम लोग छोड़ा है उस हनुमान ने अभी तो सिर्फ शुरुआत करी है। 23 में भारतीय जनता पार्टी की ये जो लंका है और ये कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की लंका, दोनों के अंदर आग लगा देगा, दोनों भ्रष्टाचार की लंकाओं का ध्यान देगा। ये मैसेज दिल्ली में जब जाएगा तो सुजानगढ़ साड़ा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की और राजस्थान के अंदर आरएलपी की भारी जीत आप लोग कराओगे। नौजवानों के अंदर बड़ा जोश है, बड़ा जलजला नौजवानों के अंदर, और हर नौजवान राजस्थान के अंदर एक ही बात कह रहा है कि दोनों पार्टियों से दापे। कर्मचारी भी एक बात कह रहा है, किसान भी कह रहा है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये भी बड़े बड़े लेख जो अखबार के अंदर छपते हैं। आज जो घटनाएं छपती है, मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस को कि अगर ये नहीं हो तो आप तक सच्चाई आए नहीं भाई। यही वो है जो सच्चाई को आप तक लाते। पहला पन्ना उलट गई, बलात्कार, हत्या, लूटमार, नशे के अंदर गाड़ी चला रहे, 6 बच्चों को कुचल के चले जाते हैं, थाने में थानेदार बलात्कार कर देता है, एसपी आईजी कुचले के पकड़े जाते हैं, दलित मीटिंग का ऑडियो वायरल होता है, उसमें भी मुकदमा हनुमान बेनीवाल पर दर्ज होता है, तो 2 साल के अंदर आंदोलन करने के लिए जाता है। इस राजस्थान के अंदर बाड़मेर में अगर दलित की बेटी के साथ बलात्कार होता है, या चंबल की भीड़ के अंदर जब जगन गुर्जर का आतंक सर चढ़ जाता है, तब आवाज अगर कोई उठाता है तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाता है, उन्हें सलाखों के पीछे डलाता है और उन पीड़ित परिवारों को खुद भी मदद करता है और सरकार से भी मदद करवाता है। मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता, मैं कोई आपसे ज्यादा दूर नहीं हूँ। सुजानगढ़ से 5-7 किलोमीटर बाद नागौर जिला शो हो जाता है, जहाँ का मैं सांसद हूँ। पहले तो लाड में चूरू क्षेत्र के अंदर ही आता था, नागौर चूरू में कोई अंतर नहीं, और सुजानगढ़ तो मारवाड़ का हिस्सा ही मानते हैं, सुजानगढ़ और आधे रतनगढ़ को ये मारवाड़ मानता है, पुराने जमाने का जो मारवाड़ का हिस्सा। हम और आप अलग नहीं है, वैसे तो पूरा राजस्थान ही एक है। और शेखावाटी के रणबांकुर जो लड़ाया देश के अंदर लड़ी चूरू के जवानों ने, आज देश की सीमाओं पर शहादत देने में अगर नंबर किसी का आता है तो शेखावाटी, चूरू और मारवाड़ के किसान के बेटे सबसे पहले सीने पे गोली खा के भारत माता की रक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन अब पार्टियों में बंटे हुए, गुटों में बंटे हुए, सरपंचों के गुटों के अंदर बंटे हुए। मुझे कोई कह रहा था कांग्रेस के कई नेताओं ने उलटफेर कर लिया, जो पहले मास्टर भवनलाल जब जिंदा थे तो उनको बर्बाद करने की छोड़ने खाते थे, और जैसे मास्टर जी गुजरे अब कह रहे उनके बेटे का दामन थाम लिया और चेंज करके इनके साथ आ गए। तो साथ वैसे ही आगे होंगे कि जो जब जिंदा को उन्होंने न्याय नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि उनके स्वर्गवास के बाद उनके परिवार का वो लोग भला करेंगे। ऐसे लोगों का आपको ध्यान रखना है जो समय समय पे अपने स्वार्थ के खातिर कभी तो कहते कांग्रेस बेकार है, कभी कहते भाजपा बेकार है, कभी कहते दोनों दल सांपनाथ नागनाथ है, और कभी किसी की चप्पल उठा ले और कभी किसी की चप्पल उठा ले। ऐसे लोगों के बेकावे के अंदर मत आना। नागौर के अंदर भी बहुत बड़े फर्जी नेताओं की दुकानें चलती थी, उन दुकानों को शटर मैंने डाउन कर दिए, और चूरू के अंदर भी आप उन तमाम फर्जियों को, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, चाहे दिल्ली की राजनीति करते हो, जो सिर्फ बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं और अपने परिवार को आगे लाते हैं, जो इलाके को आगे नहीं लाते, ऐसे लोगों का बाइकाट करो। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छोड़ो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामो। भाइयों, जिस तरह आजादी की लड़ाई के अंदर भगत सिंह ने निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी, उसी तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की गुलामी
भेड़ियों से मुक्त कराने के लिए राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ रही है। मैं दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर जब बैठता हूँ तो तमाम देश के जो क्षेत्रीय पार्टियां जहां इस देश के अंदर बनी, तो क्षेत्रीय पार्टियां चाहे यूपी बिहार से लेके या कांग्रेस बीजेपी एक जमाने में चौथे तीसरे नंबर में चली गई थी, साउथ के अंदर ले लो, तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जहां भी क्षेत्रीय पार्टी बनी, कॉम्बिनेशन बना कि एक बड़ी जाति आ गई उस स्टेट की और उसके साथ या तो शेड्यूल कास्ट आई और या मुसलमान साथ आए, दो जातियां मिलकर और नए समीकरण बने, तब जाके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे स्थान पर गई। मैं राजस्थान के अंदर आह्वान करता हूं तमाम समाजों से, क्योंकि मैं तो तमाम समाजों की पैरवी कर रहा हूं। आपने देखा होगा राजसमंद के अंदर गुर्जर समाज को टिकट दिया, या नाइक समाज को टिकट दिया, और साड़ा के अंदर सबसे ज्यादा संख्या जाट समाज की है, तो जाट समाज का प्रत्याशी बनाया। और भाइयों 57 उम्मीदवार लड़ाए थे, उनमें 12 उम्मीदवार लड़ाए और नाइकों को भी सबसे ज्यादा अगर टिकट दी तो 3 टिकट 18 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने नाइक समाज को टिकट दी। बावरी समाज की हमारी बहन इंदिरा बावरी, मारवाड़ के अंदर बामन से लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किसी बावरी को विधायक नहीं बनाया, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इंदिरा जी को विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। मुझे फक्र है कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आजकल रोज 3 घंटा पढ़ाई करती है और विधानसभा के अंदर बोलने का प्रयास करती, कितना बड़ा हिम्मत और हौसला, और कहीं भी बोलते वहां काम करती है, मेहनत करती है, और अब पूरी जिम्मेदारी ली है कि भाई साहब सुजानगढ़ के अंदर पूरी ताकत लगा देंगे, बावरी समाज के साथ साथ तमाम जातियों के अंदर हम काम करेंगे और सारा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में दिलाएंगे। भाइयों, इस आजादी की लड़ाई के अंदर ये आजादी की लड़ाई है दोबारा। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, रात को 8-9 बजे बाद अकेला कोई परिवार होता है, छोटे बच्चों के साथ इन सड़कों पर नहीं गुजरता, कब गुंडे बदमाश आ जाए, बोलेरो लेके, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर लेके गोलियां मार दे और उठा के ले जाए। ये वही राजस्थान जो अपराध में 22वें नंबर पे 19वें नंबर पे था, आज 1 नंबर पे आ गया। इसका कारण कौन है? विरोध तो सुन रहा है, जिन्होंने अपराधियों को पहले तो बढ़ाया, एनकाउंटर की प्रथा भी चली, चूरू जिले से एनकाउंटर की शुरुआत मेरे हिसाब से राजस्थान में जो 3-4 एनकाउंटर हुए वो चूरू जिले में जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चूरू के अंदर रहते हैं, चाहे नेता हो चाहे दूसरे पुलिस को, तो जो एनकाउंटर का मामला चलता है चूरू की धरती से चलता है, क्योंकि अपराध की शुरुआत हरियाणा के रास्ते राजगीर से होती है, चाहे दारू का रास्ता हो चाहे दूसरा यहीं से निकलता ही होगा। तो भाइयों, अब हमें इसको रोकना है, अपराध को रोकना है। मैं नौजवानों को आह्वान करूंगा, मुझे लोग ये कहते हैं विरोधी मेरे नेता कि हनुमान जी बेनीवाल तो लड़कों को बिगाड़ने का काम करते हैं। मुझे बताओ, मैंने किसी लड़के को बिगाड़ा क्या आज तक? किसी को ये कहा क्या मैंने नशा पता करो? मैं तो सुधारने का काम कर रहा हूँ। अगर सुधारने का काम इस देश के अंदर कोई कर रहा है, नौजवानों को हिम्मत और हौसला कोई देता है, नौजवानों को अपने भाई की तरह कोई प्यार देता है, उसे आगे बढ़ने का प्रयास कोई करता है, वो निराश हो जाता है और मेरे पास अगर आता है तो निराश नौजवान को भी रास्ता दिखाने का काम हनुमान बेनीवाल करता है। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के किसान के बेटे हो, नशा हमें एक ही चीज का रहना चाहिए कि 23 में सरकार हमारी बने, दारू, डोडा, दोस्त, अफीम, इन चीजों को छोड़ना है। हमें सरकारी नौकरी नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, दूसरा काम करेंगे। सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनमें छोटे उद्योग लगा सकते हो, छोटी एजेंसी ले सकते हो। आज आप हमारे से सहयोग ले सकते हो। सरकारी नौकरी करने वाले जिंदा नहीं रहते। मेरे परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मेरे रिश्तेदारी में भी नहीं है। मेरे पिताजी 77 में एमएलए बने थे, 2-3 बार एमएलए वो रहे, मैं बन गया 3 बार, एमपी बन गया, छोटा भाई बन गया, 43 साल हो गई, उसी तरह सेवा कर रहे हैं। कोई 200-500-1000 आदमी जब तक रोज मिल नहीं जाते तब तक अच्छी तरीके से नींद नहीं आती। मदद करने में मजा आता है कि जो हमारे घर पे आ जाए वो खाली हाथ नहीं जाए, उसकी मदद में करो, ये ईश्वर से रोज कामना करता हूँ। तभी तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए आज राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर प्रत्येक जाति का व्यक्ति यही कहता है, काश हमारी जाति में भी हनुमान जैसा नेता हो तो हमारी जाति का भी नाम हो जाए। मैं आपको आह्वान
नौजवानों, हमें सत्ता पे कब्जा करना है, क्योंकि सत्ता पे कब्जा किए बिना सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती। ये जो भी आप कागज लिख के मुझे दे रहे हो, ये तो लोकतंत्र के अंदर दो ही बात होती है, या तो लड़के काम करा लो और या कलम की ताकत हो अपने मनमाफी काम कर दो। सत्ता अगर हमारा हाथ में आ जाए तो सारे काम हो सकते हैं, कानून की व्यवस्था रातों रात बदल सकते हैं। थाने के अंदर आज कोई थानेदार लगता है, वो एमएलए की डिजाइन लेके जाता है और एमएलए थानेदार और डिप्टी से पैसे खाता है और वो पैसा सीधा मुख्यमंत्री तक जाता है। इस राजस्थान के अंदर कई खान घोटाला हुआ, शराब माफियापन पे, चाहे डोडा पोस्ट के माफिया राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे, लोकसभा के अंदर पहुंचे, चाहे बद्री माफिया पहुंचे, उनको नेताओं का संरक्षण था। वसुंधरा के काल में जो घोटाले हुए और चाहे गहलोत के काल में घोटाले हुए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सत्ता के नजदीक भी बैठ गया, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी के 20 मीटर नजदीक में हनुमान बेनीवाल बैठ गया, भाइयों जांच होगी और गहलोत वसुंधरा के दोनों कार्यकालों के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है, दोनों की जांच करके और दोनों को जयपुर के सेंट्रल जेल के अंदर डाल देंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। अभी काय की कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, बताओ कांग्रेस में दो धड़े हो गए, कांग्रेस गहलोत और कांग्रेस सचिन। भाजपा एक तो अभी चल रही है जो, और दूसरी वसुंधरा वापिस आ रही है, जैसे जिन आता वापिस बोतल में से। वसुंधरा कह रही मैं बनूंगी मुख्यमंत्री, और बीजेपी का तो दुर्भाग्य देखो, अभी चुनाव 2023 में राजस्थान के अंदर जनता के हितों के लिए भाजपा नहीं लग रही है। सुजानगढ़ में बिजली पानी का आंदोलन किया क्या बीजेपी ने कभी 2 साल के? बताओ मुझे, एक भी नेता बाहर नहीं है तो उनको पता है कि अपने आप वोट दे दो, कहां झूठ। तो भाइयों ये मिलजुल के काम कर रहे हैं, हमें मिला जुल के गठबंधन को तोड़ना। भारतीय जनता पार्टी के 13 सीएम के दावेदार है, चुनाव आता है तो 23 हो जाएंगे, और ये जो लड़ाई कांग्रेस के अंदर चल रही है ये भी टूटेगी और भारतीय जनता पार्टी भी 2 धड़ों में बढ़ जाएगी। इस राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली राजस्थान में नजर आएगी, तो राजस्थान के मान और सम्मान को देश के अंदर बचाएगी। भाइयों जब देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था तब एक ही बात चलती थी, मेरे पास जितने भी टेलीफोन आते देश से ये कहते थे कि राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं चल रहा। मैंने कहा ऐसा है कि किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी मेरे से कोई बात नहीं हुई थी किसी की, ये किसान संगठनों ने आंदोलन की शुरुआत की थी, पंजाब से शुरुआत हुआ। मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाने के लिए देश में कहीं ये बात नहीं चले कि राजस्थान का किसान कमजोर है, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने शाहजहांपुर का बॉर्डर जाम किया और सत्ता को ठोकर मार के देश में संदेश दिया कि राजस्थान का किसान भी देश के किसानों के साथ खड़ा है। ये संदेश पूरे भारत के अंदर दिया। भाइयों इसलिए आज आपके बीच वोट की अपील करने के लिए आया हूं। हनुमान बेनीवाल को जितना भी वोट मिलेगा, कांग्रेस के से एक वोट से गहलोत आने जाने वाला नहीं है, और बीजेपी में अगर खेमाराम जीत भी जाएगा तो पीछे की पंक्ति में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, लेकिन सीताराम नाइक अगर जीत के जाएगा तो प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हो जाएंगे कि हनुमान का क्या करिश्मा है, ये आरएलपी कैसे जीत गई राजस्थान के अंदर। बीजेपी और कांग्रेस के कान खड़े हो जाएंगे, पप्पू के कान भी खड़े हो जाएंगे और मोदी के कान भी खड़े हो जाएंगे। ये तैयार हो जाओ, 17 तारीख तक रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। मैं पूरा समय सुजानगढ़ के अंदर दूंगा, सुजानगढ़ के उन तमाम गांवों के अंदर जहां मैं कई बार गया, और थोड़े दिनों पहले जब रैली करी थी जबरदस्त तरीके से हजारों हजार की तादाद जो बिजली की लागत वहां परेशान लोगों ने हल्ला बोला, नौजवान किसानों का आक्रोश रैली थी, और आज आपकी भी जबरदस्त जोश से नौजवान। मुझे कोई कह रहा था तो सीएम का टेंट भी खाली था, ऐसा बता रहा था जब मैं आया था। तो मैंने कहा सुनो मेरी बात, सुजानगढ़ में बड़ी रैली करेंगे दोबारा, और आज मुख्यमंत्री आज हेलीकॉप्टर लेके आए। देखो हेलीकॉप्टर तो मुझे भी लेके आना पड़ेगा, मेरा खुद का मन नहीं लग रहा हेलीकॉप्टर, और सुजानगढ़ में तो हेलीकॉप्टर लेके आएंगे। सुजानगढ़ में आप जहां जहां बताओगे 5-7 जगह और उतार देंगे हेलीकॉप्टर को, लेकिन कहीं कंपटीशन मत कर लेना, हर गांव से उतार दो, इनके इतना खर्चा जुड़ जाएगा कि चुनाव से बाहर हो जाएंगे। लेकिन तय है कि सुजानगढ़ में बड़ा रेला
जो आज तक जितनी रैली बड़ी नहीं हुई, तो सुजानगढ़ में करके एक मैसेज देंगे कि सुजानगढ़ के जवान किसान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ है। जैसे विधानसभा का जो प्रोग्राम था वो ऐतिहासिक था। 15-20 हजार जवान किसान एक दिन के अंदर अपनी गाड़ियों के अंदर आए। आज नामांकन रैली के अंदर हमने कोई बड़ी सभा का आयोजन नहीं रखा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं सुजानगढ़ के अंदर पर्चा बनाने जाऊंगा और साड़ा मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष और छोटे भाई को भेजा है। 2 दिन बाद मैं साड़ा के अंदर जाऊंगा और फिर आप अपना प्रोग्राम बना लेना। सीताराम जी को ढाणी ढाणी जाऊंगा, घूमे नहीं घूमेंगे। मैं भी हर पंचायत मुख्यालय और हर गांव जाने का प्रयास करूंगा। बाकी मेरे छोटे भाई सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और अंदर ही अंदर कई लोग कांग्रेस के अंदर बैठे, कई नौजवान मुझे फोन करे थे कि भाई साहब कांग्रेस का राज है, हम काम निकाल लें क्या? मैंने कहा तुम काम अंदर अंदर उधर निकालते रहो और कांग्रेस का काम भी करते जाओ, वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डाल दो। ऐसे लोग भी मिलेंगे, आप चिंता मत करो। कई लोग बीजेपी में बैठे हैं, वो बीजेपी को खोखला कर रहे हैं, लेकिन आरएलपी को कोई खोखला नहीं कर रहा है। आरएलपी को मजबूत करने की दुआएं राजस्थान का प्रत्येक नौजवान करता है। इस विधानसभा के चुनाव के अंदर एक बच्चा मेरे पास आया कि मेरे पापा तो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे पापा के मेरे झगड़ा हो जाता है कि पापा आप जीत जाओ, मेरे पापा हो इसलिए, लेकिन हनुमान जी की सत्ता आनी चाहिए। तो उसके पापा ने मेरे से बात करी कि मेरा बेटा तो आपका समर्थक है और मैं बीजेपी का। अब आप बताओ, जब बाप के सामने बेटा इस राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, वो दिन दूर में जब राजस्थान की सत्ता के शिखर पर असली किसान का बेटा बैठेगा, न राजस्थान में अपराध होगा और न राजस्थान में बेरोजगारी के अभाव में लोग आत्महत्याएं करेंगे, न कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्याएं करेगा। थाने तहसील कचहरी के अंदर जब गांव का गरीब और गरीब जाएगा तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोलेगा, आओ बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं आपके लिए। ये व्यवस्था राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल लेके आएगा। व्यवस्था परिवर्तन से लड़ाई के अंदर मेरा साथ देना, मुझे कमजोर मत पड़ने देना। मेरी वैसे बहुत हिम्मत है, लेकिन आप समय समय पे जब भी मैं कमजोर हुआ, जब भी लगा तो कहीं चूरू से, सुजानगढ़ से, शेखावाटी से, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर से, मेवाड़ से एक आवाज आती है, हनुमान जी हिम्मत मत हारना, ये लड़ाई का आखिरी राउंड है। 23 में कांग्रेस और भाजपा को घर बिठा देंगे। 18 के अंदर भी आपने कांग्रेस को वेंटिलेटर पे ला दिया, गहलोत को 99 पे और भाजपा को 72 पे ले आए थे। 3 विधायक मेरे जीते, बसपा शेड्यूल कास्ट के विधायक नहीं जीता पाई और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी के 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे। और मुझे खुशी होगी कि सुजानगढ़ के अंदर भाई सीताराम जी को आप जिताओगे। मैं काम की गारंटी लेके जा रहा हूँ, सीताराम जी तो आपके बीच रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल की भी इतनी जिम्मेदारी बन जाएगी कि आपको ये भी मिलेंगे और मैं भी हमेशा आपको मिले बिना और आगे भी सुजानगढ़ की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए कटिबद्ध रहूंगा। भाइयों, पूरी मजबूती के साथ हमें लड़ना है। आज से ही एक एक व्यक्ति लग जाए सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। और मैं धन्यवाद दूंगा माता शक्ति को, माताएं बहनें जो हमारी बैठी है, मेरे छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहे इस आजादी की लड़ाई के अंदर, और मेरी माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस राजस्थान के अंदर परिवर्तन का आगाज लाएगी और भ्रष्टाचार कुपित रावण को खत्म करेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा के इनकी राजस्थान से विदाई करेगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। अभी गोबर्स से पंचायत समिति का चुनाव लड़ी बहन नौरती जी नायक, जो गोबर्स से अभी पंचायत समिति का चुनाव लड़ी थी, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। इसलिए इंदिरा जी बावरी उनको नौरती जी नायक को दुपट्टा पहनाकर नौरती जी नायक